अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ था कल। आज मुझे वो ऑर्डर बना के देना था। चिकन पुलाव था मसाले वाला, और उसकी प्रिपरेशन चलो करते हैं अभी। और ये ऑर्डर मुझे 10 बजे तक, मतलब सुबह के 10 बजे तक के मुझे बना देना था, और एकदम रेडी वेडी करके राइडर के ऐसे भेज देना था 10 बजे तक के। ठीक है, तो 12 बजे तक के उनको उनके घर पे चाहिए था। और ये ऑर्डर मुझे मजगांव मुंबई से आया था। तो मीरा रोड से ये 2 घंटे का दूरी का रास्ता है, 50 किलोमीटर शायद से। वैसे तो मैं सिर्फ मीरा रोड का ही ऑर्डर रिसीव कर रही थी, लेकिन इनका कॉल आया ना, तो ये बहुत अच्छे थे, मतलब बात भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। तो फिर मेरा दिल नहीं हुआ कि इनको मैं मना करूं। और ये ना मतलब मीरा रोड से बहुत दूर है, मजगांव मुंबई नहीं आता है, लेकिन 50 किलोमीटर है। तो इतना दूर का मैंने की नहीं अभी तक कि, इतने 2-3 महीने हो गए मुझे। लेकिन ये मेरा पहला ऑर्डर था जो मैंने इतना दूर का लिया। और बहुत स्वीट थे वो मैम, मतलब बात भी बहुत अच्छे से कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। तो मेरा दिल ही नहीं हुआ कि उनको मैं मना करूं। और 2-3 बार हमारी कॉल पे बात भी हो गई, 2-3 बार या फिर उससे ज़्यादा। मैं संगमनेर से हूँ, ये तो आपको पता है, लेकिन जो कस्टमर था ना आज का, उनके रिलेटिव भी मतलब संगमनेर से ही है। वो अच्छा खासा मतलब संगमनेर जानते हैं, संगमनेर नासिक। वो पर्सनली वो नासिक के रहने वाले, लेकिन बॉम्बे में रहते हैं, बॉम्बे मजगाँव में। तो बात करने में ना वो स्वीट भी बहुत थे। और फिर मैं उनका ऑर्डर मतलब मना कर ही नहीं पाई ना लेने से, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया उनका ऑर्डर। और उनको है ना 10 बजे तक का, मतलब ऐसा था ना कि मैं बना लूँ और 12 बजे तक का उनके घर पे डिलीवर हो जाना चाहिए था। लेकिन आगे क्या हुआ वो मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर है ना, मैंने मसाला वगैरह सब बना लिया पुलाव बनाने के लिए। मतलब इसमें मैंने अदरक, लहसुन, हरा धनिया और गरम मसाला, हरी मिर्ची और थोड़ा सा पानी डाल के इनको पीस लिया है। ठीक है, और अभी मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी। चिकन में ना सिर्फ नमक डालना है, लाल मिर्ची का पाउडर और धनिया डालना है। तो मसाला पुलाव बनाती हूँ ना मैं जब भी, तो उसमें ना चिकन को मसाला लगाकर और फिर पुलाव में ऐड करती हूँ। बहुत अच्छा चिकन भी लगता है, और चिकन वाइट भी नज़र नहीं आता। सबसे पहला ना मैंने पुलाव बनाने के लिए चॉपिंग वगैरह करके रखी, और कचुम्बर जो बनाना है ना उसका भी चॉप करके रख दी सब कुछ। बस लास्ट में ना दही वगैरह डालेंगे पैकेजिंग के टाइम पे, वो भी। तो बघारते हैं अब पुलाव। सबसे पहला खड़े मसाले ऐड किए मैंने, थोड़े से, ज़्यादा नहीं। फिर इसमें कटी हुई प्याज भी ऐड कर ली थी। अब प्याज का कलर है ना मैं पूरा टोटली चेंज नहीं करूँगी, पिंक हो जाए या फिर कच्चापन ख़त्म हो जाए, इतना काफ़ी है। और प्याज की क्वांटिटी ना थोड़ी ज़्यादा ही रखी हूँ मैंने। और अभी मैंने इसमें मैरिनेट चिकन ऐड कर दिया। तो अब चिकन की भुनाई करूँगी। 2-3 मंथ्स ही हुआ मुझे क्लाउड किचन स्टार्ट किए हुए, लेकिन इन 2-3 मंथ्स में ना मैंने बहुत सारे बोले तो अच्छे खासे पार्सल तो मैंने निकाल दिए घर से खाने के। लेकिन पता नहीं आज मुझे क्यों ऐसा हाथ वाथ काँपने लग रहा था मेरा पुलाव बनाने के लिए। थोड़ी सी कंफ्यूज भी थी, और सोच रही थी कि भाई कैसा बनता कैसा नहीं बनता, जबकि मैं पुलाव बनाने में एक्सपर्ट हूँ। तो अब इस बात को जाने दो। हरा मसाला पिसा हुआ ऐड करने के बाद फिर टमाटर, हरी मिर्ची भी ऐड कर दिया था। फिर हरी मिर्ची अक्खी भी डाली थी। फिर धनिया पुदीना भी थोड़ा सा चॉप करके ऐड करना है। और अभी मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ चावल के अकॉर्डिंग। अब मैंने ऑलरेडी चावल जो है ना सोक करके रखा हुआ है आधा घंटा पहला ही। अब मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक भी डाल रही हूँ। अब पानी में बॉईल लेंगे, पानी में बॉईल लूँगी इतना कि चिकन भी थोड़ा कुक हो जाए और पानी भी अच्छा पका हुआ हो। पानी में जैसे ही बॉईल आ गया था ना, फिर मैंने इसमें राइस यानी वही चावल वॉश करके ऐड कर लिए थे। वैसे आज के पुलाव में ना मैंने कस्टमर से पूछकर राइस का यूज़ किया है। मैंने उनको कहा था कि बिरयानी राइस में बनाना है पुलाव या फिर कोलम राइस या ज़ीरा राइस, तो उन्होंने बोला कि कोलम ज़ीरा राइस चल जाएगा, बिरयानी राइस में मत बनाओ। तो फिर इसलिए मैंने
आज के पुलाव में ज़ीरा राइस यूज़ किया है। अच्छा, सुबह में ना बारिश बहुत हो रही थी, मतलब 6 बजे 7 बजे के टाइम पे, 8 बजे तक इनफैक्ट, लेकिन सडनली बारिश रुक गई और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा हो गया था, ठंडा एकदम, मतलब सुकून भरा लग रहा था कुछ। अब ऐसा है ना कि सारा ज़ुहान की भी स्कूल का टाइम चेंज हो चुका है, दोनों के आफ्टरनून में स्कूल है ना, तो सुबह-सुबह अब जल्दबाज़ी भी नहीं होती है काम में, मतलब करती हूँ अभी अपने हिसाब से। सुबह-सुबह की नहीं तो भागम-दौड़ बहुत थी मेरी, जब सारा ज़ुहान दोनों स्कूल जाते थे मॉर्निंग में। अब दोनों का चेंज हो गया ना टाइमिंग, तो चलो अब ठीक है। मतलब सुबह की तो आदत हो ही गई थी मुझे, लेकिन अब धीरे-धीरे ये भी आदत हो जाएँगी। और पुलाव है ना अभी थोड़ी देर में दम पर ही आएगा। फ़िलहाल अब उसका ना वेट कर रही थी मैं कि थोड़ा-सा पानी उसका सूख जाए, तब तक मैंने सोचा कि पैकेजिंग का करते हैं और थोड़ी देर में मुझे राइडर को भी बुलाना होगा। राइडर लोग तो ऐसे रहते हैं ना भाई, वो आए वैसे उनके हाथ में पार्सल दे दो, वेट नहीं करते। बहुत से बोलते ना 5 मिनट 3 मिनट रुक सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये मेरे क्लाउड किचन का नेम है, कैसा लगा आपको? प्लेट एंड स्पाइस। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्विगी एंड ज़ोमैटो पर भी अपना पेज बनाऊँ और इंशाल्लाह वहाँ से भी मैं ऑर्डर लेना स्टार्ट करूँ। और स्विगी ज़ोमैटो पे अगर करूँगी ना तो उसका नेम यही रहेगा, प्लेट एंड स्पाइस। अच्छा चलो, सबसे पहला ना मैंने पुलाव दम पे आ रहा था तो मैंने उसमें थोड़ा सा फूड कलर वगैरह डाला, फाइनली इसको दम लगाया और यहाँ पर कचुम्बर जो है ना वो मैंने एक कंटेनर में डाल के रख दिया है और अच्छे से पैकिंग कर रही थी, क्योंकि ये पहला ऑर्डर है मेरा इतनी दूर का। मतलब अब तक तो मीरा रोड का कर रही थी ना, सिर्फ मीरा रोड का कर रही थी, अब पहला ऑर्डर जो है ना मेरा इतना दूर जा रहा है, तो पैकेजिंग अच्छी करनी होगी मुझे, मतलब एकदम से पैक, मतलब खुल ना जाए ऐसा कुछ डर रही थी मैं, ऐसा सोच रही थी कि भाई ये रास्ते में कभी खुल गया तो। ऐसे तो राइडर लोग अपनी ज़िम्मेदारी पे अच्छे से लेके जाते हैं, नहीं तो उन पर फिर क्या ना क्लेम लग जाता है, इसके लिए उनकी भी ज़िम्मेदारी होती है कि अच्छे से लेकर जाए। खाना तो मैंने 10 बजे तक यहाँ से निकाल दिया था अपने घर से और राइडर के हाथ से मैंने भेज दिया था, लेकिन राइडर को मैंने बोला था कि 12 बजे तक के आप पहुँच जाना, 2 घंटा तो काफ़ी हो जाएगा ना आपको वहाँ पहुँचने के लिए, मचगाँव मुंबई में। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, 2 घंटा हो जाएगा। लेकिन अब इसमें पता नहीं राइडर की गलती मुझे नहीं लगता है कि नहीं है, समझ नहीं आ रहा मुझे। वो खाना तो मैंने भेज दिया, लेकिन इनको पहुँचते पहुँचते ना शायद 1:30 पौने 2 या 2 कुछ बज गया आई थिंक, और लेट हो गया। ऐसे तो सामने वाले जो थे मैम, उनका भी ऐसा कोई टेंशन नहीं था, बस मेरा ऐसा था ना कि भाई उन्होंने जो टाइम बोला ना वो टाइम पे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन 12 बजे तो नहीं पहुंच पाया। खैर एक्चुअली राइडर को ना बीच बीच में ना बारिश भी मिली और ट्रैफिक भी बहुत मिली, इसके लिए उनको लेट हो गया, ऐसे तो राइडर बता रहे थे, अब आगे का मुझे नहीं पता। फिर मैंने क्या किया, घर के लिए नाश्ता रेडी किया। कल मैंने बनाया था मसाला डोसा, तो बैटर मैंने ज़्यादा बनाया था कि कल मैं इससे इडली बनाऊंगी। आज सबके लिए नाश्ते में इडली और साथ में ना मैंने वाइट चटनी बनाई हूँ, जो स्पेशली इडली के साथ अच्छी लगती है, गीले नारियल की चटनी बनती है वो। तो मेरे पास कल की बनी हुई वो मैं आज भी यूज़ कर रही हूँ। वैसे मेरा दिल हो रहा था कि सांभर बना लूँ, इडली सांभर भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लेट हो जाएगा तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो चटनी है उसी से काम चलाते हैं। देखते ही देखते टाइम कैसे गुजर गया पता नहीं चला। फिर मैंने क्या किया ना, सारा और ज़ुआन को टिफ़िन में भी इडली ही दिया, बोला मम्मी हमको इडली दो, हम लोग खा लेंगे। फिर दोनों को ड्रॉप किया मैंने स्कूल के लिए, और उसके बाद फिर मेरा एक पार्सल भी रिसीव हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी अनबॉक्स करते। बहुत एक्साइटेड थी मैं ये पार्सल लेने के लिए। एक हफ़्ते बाद ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ। मैंने है ना एक वुडन का बाउल जो है ना वो परचेज़ किया था ऑनलाइन, और ये बाउल लेने के लिए ना भाई, एक तो कैश ऑन डिलीवरी हो ही नहीं रहा था। मैं अक्सर ऑनलाइन जो भी शॉपिंग करती हूँ ना तो कैश ऑन ही करती हूँ, जीपे वगैरह से नहीं करती। लेकिन ये वाला जब मैं बाउल ऑर्डर कर रही थी ना तो इस पे ऑप्शन ही नहीं था कैश ऑन का, लेकिन पता नहीं फिर कैसे ऑन हो गया कैश ऑन डिलीवरी का, तो फिर मैंने फटाक से जो है ना ये ऑर्डर कर ली थी। तो ये बाउल बहुत प्यारा और बहुत सुंदर है, वुडन का है और क्वालिटी भी बहुत बेस्ट है। अगर इसकी लिंक मिलती है तो मैं वीडियो में डाल दूँगी। वैसे तो बाउल मेरे पास बहुत सारे, लेकिन वुडन का नहीं था, तो इसके लिए मैंने वुडन का ऑर्डर किया और ये बहुत प्यारा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, तो क्या हुआ ना, जब मैंने इडली बनाई ना नाश्ते में सबको, तो नाश्ता सबको करवा दिया था और फटाफट मैं ना फ्रेश हो गई थी भाई। फ्रेश होने के बाद फिर मैं किचन में आई, पार्सल वगैरह ओपन किया और बर्तन सब ऐसे ही पड़े थे सुबह के नाश्ते के, तो वो सब एक साथ मैंने वॉश करके लिए। कब? अभी फ्रेश होने के बाद। सिर्फ स्लैब और गैस स्टोव जो है ना वो मैंने नाश्ता करने के बाद फ़ौरन साफ़ कर लिया था, सिर्फ बर्तन छोड़े थे। सोचा कि बर्तन जो है ना फ्रेश होने के बाद ही भाई मैं वॉश करके लूँगी।
आज मुझे ना अपना ये किचन के कैबिनेट के सारे बर्तन निकाल के और ये वाला पूरा कैबिनेट अच्छे से सेट भी करना था और क्लीन भी करना था। बर्तन बहुत आगे पीछे हो गए। वैसे ये वाले कैबिनेट में ना मेरे डेली यूज़ के बर्तन रखे हुए होते हैं जो डेली यूज़ में आते हैं, और बस आज इनको निकाल के साफ़ करना था। बर्तन तो सारे धुले हुए हैं, उनको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि मैंने बताया डेली यूज़ के बर्तन है तो डेली निकाल डाल में आते हैं, तो वॉश करने की ज़रूरत नहीं। बस ये जो है एरिया उतना ही साफ़ करना है मुझे। और इसके अंदर एक प्लास्टिक बिछाती हूँ मैं, बस वो निकाल के प्लास्टिक साफ़ करना था। और ये एक स्लैब है, बस इसको साफ़ करके लिया, फिर फटाफट सूखा भी कर लिया, और जो प्लास्टिक है उसको क्लीन करके उसको भी सूखा किया, और अभी मैंने वो स्लैब पे डाल दी। और अब जो बर्तने हैं उसको अच्छे से सेट करूँगी। मेरी शादी से पहले की बात बताती हूँ, जब मेरी अम्मी का किचन था ना तो वो मैं ही सेट करती थी। पहला तो मेरी बहन करती थी, जब उसकी शादी हो गई तो फिर वो नहीं करती थी, फिर मैं करती थी। फिर मेरे हिसाब से मेरे अम्मी का किचन हुआ करता था। मुझे ना ज़्यादा बर्तन नहीं पसंद थे, तो अम्मी के बहुत सारे बर्तन मैंने सेल करने लगा। बाकी के बर्तन तो बांध के बोले अम्मी इनको रख दो साइड में, जो ज़रूरत के वही रखती थी। वैसा ही मैं अपना किचन यहाँ पर रखती हूँ। तो हो गए सारे काम, टाटा बाय बाय। दुआ में याद रखना और आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।